नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री, बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ट्रंप। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रंप ने दिया झटका तो चीन को याद आई दोस्ती, भारत के साथ मिलकर करना चाहता है काम। खबर में आगे आपको बताएंगे कि भारत के चाणक्य जयशंकर के POK पर वार से बौखलाया पाकिस्तान, उगला जहर। और यहाँ पर भारत ने कह दिया है पाकिस्तान को कि POK खाली करो। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार में राबड़ी देवी पर गुस्से से लाल हुए नीतीश कुमार बोले इनके हस्बैंड जब जेल गए तो वाइफ को CM बना दिया। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब RSS का मिशन बिहार 5 दिनों के दौरे पर हैं मोहन भागवत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि RSS का होगा जबरदस्त असर और बिहार में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री, बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। रॉयटर्स की माने तो ट्रंप अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दोनों देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाला ये कदम सुरक्षा और जांच जोखिमों को लेकर लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ट्रंप की इस लिस्ट में वो और भी देश शामिल हैं, लेकिन उनके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का उस समय खूब विरोध भी हुआ था, जिसके बाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी के जीतने के बाद जो बाइडेन अमेरिका की सत्ता में आए थे तो उन्होंने इस प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था। उन्होंने ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रीय चेतना पर धब्बा बता दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने दिया झटका तो चीन को याद आई दोस्ती, भारत के साथ मिलकर करना चाहता है काम। जी हां दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है ताकि पिछले अनुभवों को समेटा जा सके, आगे की राह बनाई जा सके और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और चीन इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वांग यी ने कहा कि इस वर्ष चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है और चीन भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि पिछले अनुभवों को समेटा जा सके, आगे की राह बनाई जा सके और चीन भारत संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत और चीन के बीच संबंधों के सकारात्मक प्रगति हुई है और उन्होंने पिछले वर्ष अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक को याद किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के चाणक्य जयशंकर के पाक अधिकृत कश्मीर पर वार से बौखलाया पाकिस्तान, उगला जहर। भारत ने कहा POK खाली करो पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने को लेकर दिए बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जयशंकर के POK के लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्री का बयान जमीनी हकीकत को नहीं दिखाता है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने बिना मांगे ही नसीहत दी है कि भारत आवश्यक रूप से जम्मू कश्मीर को खाली करे। और इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के कश्मीर को लेकर पूछे सवाल का करारा जवाब दिया था। भारतीय विदेश मंत्री के POK को खाली करने को लेकर आए बयान के बाद पाकिस्तान ने अब ये तीखी प्रतिक्रिया दी है। और इससे पहले लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के कार्यक्रम में जयशंकर से पास पत्रकार निसार ने सवाल किया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कश्मीर समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि समस्या बचेगा ही नहीं अगर पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से यानी कि POK से अपना कब्जा छोड़ दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी पर गुस्से से लाल हुए नीतीश कुमार बोले इनके हस्बैंड जेल गए तो वाइफ को CM बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को खूब पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। CM नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर भड़क उठे और बड़े ही उखड़े अंदाज में राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार बहुत तीखा बोल गए। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। ये लोग महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किए हैं। दरअसल ये पूरा बवाल RJD MLC उर्मिला ठाकुर के सवाल से शुरू हुआ। वो प्रश्नकाल में जब महिलाओं के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही थी तब नीतीश कुमार को अचानक गुस्सा आ गया और वो सीट से खड़े हो गए और लालू परिवार को निशाने पर उन्होंने ले लिया।
जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और इनको कुछ मालूम नहीं है, इन लोगों ने आज तक महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। बता दें कि नीतीश कुमार कई बार महिलाओं के मुद्दे पर लालू परिवार और आरजेडी को घेर चुके हैं। नीतीश कुमार ने बीते दिनों सदन में कहा था कि 2005 से पहले लोग रात को बाहर नहीं निकल पाते थे, माँ बेटी घर से बाहर जाने पर डरती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद आरएसएस का मिशन बिहार 5 दिनों के दौरे पर हैं मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में भगवा पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में आरएसएस ने शहर भर में 50,000 से ज़्यादा बैठकें की, जिससे मतदाताओं को भाजपा के पीछे एकजुट किया जा सके। और दिल्ली चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद आरएसएस ने अपना ध्यान बिहार और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचे हैं और इसके दौरान वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना में बीजेपी ने कर दिया खेला, एमएलसी चुनाव में जीती 2 सीटें, कांग्रेस को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने 3 में से 2 एमएलसी सीटें जीतकर तेलंगाना विधान परिषद में जीत हासिल कर ली है। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को हुआ था। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार मलका कुमराहियान को भी मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुना गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को योगी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा, बढ़ेगी सैलरी, हर महीने खाते में आएंगे रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में बड़ा इजाफा करने जा रही है। उच्च स्तर पर बनी सहमति के मुताबिक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा, जहां से पास होने के बाद शिक्षा मित्रों की सैलरी 25,000 प्रतिमाह और अनुदेशकों को 22,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्र को 25,000 रुपये और अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिए जा रहे मानदेय का अध्ययन भी करवाया है। बताया जा रहा है कि सरकार स्तर पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को हर 3 साल पर वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई है और अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी 2 गुनी से ज़्यादा हो जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 लाख नया युवा उद्यमी तैयार करेगी यूपी सरकार। गोरखपुर में सीएम योगी की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी और इसके लिए सरकार हर साल 1 लाख युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बरसाना में सीएम योगी ने खेली फूलों की होली और दे गए ये बड़ा आश्वासन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज की रज में कन्हैया के दर्शन हर कोई करता है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार यहाँ आने का मौका मिलता है। आगे कहा कि महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, सनातन की एकता का अकल्प समागम दुनिया ने देखा और इसकी सफलता के लिए सनातनियों का आभार जताया। भारत के 3 तीर्थ में काशी उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्मभूमि भी इसी उत्तर प्रदेश में है और कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में ही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत और विकास की परंपरा शुरू हुई और वो महाकुंभ में देखने को मिली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों व लड्डू मार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5000 साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली ये ब्रजभूमि श्रद्धा और आस्था की धरा है। इसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने सिलवासा में दी 2587 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा में 2587 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल ने कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इसके बाद वो सूरत जाएंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान का
शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। सिलवासा में पीएम मोदी ने कहा कि सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर जगह के लोग रह रहे हैं और यहां का कॉस्मोपॉलिटियन मिजाज बताता है कि दादर एवं नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का कभी ना हारने वाला प्लान, काशी से केदारनाथ और सोमनाथ से शारदा पीठ तक पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर। जी हाँ दोस्तों, काशी में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को मां गंगा का बेटा बताया था और गुरुवार को जब वो मां गंगा की गोद यानी उत्तराखंड के मुखवा देवी के मंदिर में पहुंचे तो कह डाला कि मां के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, उन्होंने काशी से केदारनाथ का एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की और ये भी बताया कि सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी दे दी है। इससे 9 घंटे की यात्रा 36 मिनट में पूरी होगी और ये सब कुछ पीएम के उस विरासत पर गर्व मुहिम का हिस्सा है और जिसके तहत देश भर में मंदिरों धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं या यूं कहें कि बीजेपी की मुहिम का हिस्सा है जिसमें उसे लंबे समय तक सत्ता की सीढ़ी दिखाई दे रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रातों रात अपना हो जाएगा पीओके, बस पीएम मोदी को करना होगा ये बड़ा काम। जयशंकर के बाद उमर अब्दुल्ला ने दे दिए हैं बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अपना होने वाला है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले कहा था कि अब सिर्फ पीओके को भारत में मिलाना बाकी है, इसके बाद कश्मीर से जुड़े सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। इसके कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वही बात कह डाली। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय पीओके पर कब्जा करने का अच्छा मौका था। केंद्र सरकार को पीओके वापस लेने से किसी ने नहीं रोका है। हमने कारगिल युद्ध के दौरान पीओके वापस ले लिया था, हम फिर से कोशिश करें और इसे वापस लें। हमें इसका वो हिस्सा भी लेना चाहिए जो चीन ने कब्जा कर रखा है। तो सच में भारत पीओके को मिलने वाला है क्या? अगर ऐसा है तो भारत को क्या करना पड़ेगा? पीओके को हासिल करने के लिए भारत को कई स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। इसमें कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक पहलू शामिल है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने कुछ साल पहले ही कर दी है। पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है और इसके पास इतने हथियार, असलहा नहीं है कि वो कुछ दिन की जंग झेल सके। चीन को छोड़कर कोई दोस्त नहीं है जो उसे मदद कर सके। इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इज्जत नहीं बची और आतंकिस्तान होने की वजह से इंटरनेशनल एजेंसियां भी दूरी बना रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर मामले का एकमात्र हल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से की वापसी। एस जयशंकर ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर ने यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर मसले का एकमात्र बाकी हल है कि पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे वाला हिस्सा है पीओके है, उसकी वापसी भारत में हो जाए। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ चैथम हॉल में संवाद कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी पत्रकार के जम्मू कश्मीर के मसले के समाधान के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने इसमें से अधिकांश को हल करने के लिए अच्छा काम किया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, विकास और समृद्धि को बहाल करना, चुनाव आयोजित करना जिसमें अभूतपूर्व मतदान दर्ज किया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के चोरी हुए हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब ऐसा किया जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कश्मीर मसला हल हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में फिर आएगी शराब की बहार। महागठबंधन की सरकार बनी तो शुरू होगी बिक्री, कांग्रेस एमएलए ने कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। प्रतिमा दास ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में फिर से शराब की बिक्री शुरू होगी। प्रतिमा दास ने कहा कि जैसे ठेका से शराब की बिक्री पहले होती थी फिर से वैसे ही शराब की बिक्री होगी। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास का यह बयान तब सामने आया जब थोड़ी देर पहले ही तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल कांग्रेस महागठबंधन के अंदर आरजेडी की अहम सहयोगी दल है। ऐसे में कांग्रेस एमएलए ने साफ साफ खुले तौर पर शराबबंदी कानून को खत्म कर शराब की बिक्री करने की घोषणा की है। तो वहीं आरजेडी की ओर से शराब की बिक्री फिर से शुरू करने पर कोई भी बयान नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने यहां कहा कि नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल ताड़ी की बात की जा रही है। ताड़ी के लिए पहले वाला कानून लाया जाएगा। पासी समाज कह रहा है कि निरा योजना पूरी तरह फ्लॉप है और ताड़ी को लेकर पूरा कानून लागू करेंगे। 2016 में बना कानून खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने ताड़ी पर टैक्स खत्म किया था। हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया था। शराबबंदी पुलिस के लिए हथकंडा बन गया है। तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है और शराबबंदी बिहार में फेल हो चुकी है। हम चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त समाज बने, पर बिहार में
कुछ और चल रहा है। 8 सालों में 12,69,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हर महीने औसतन 12,000 गिरफ्तारी होती है। पारसी समाज 2% संख्या में है जो खराब स्थिति में है। पारसी समाज आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है। पुलिस थाने में ले जाकर पुलिस इनकी पिटाई करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अबू आजमी के बयान का नीतीश कुमार के एमएलसी ने किया समर्थन तो बीजेपी भड़की, सदस्यता रद्द करने की उठा दी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अबू आजमी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए कहा, औरंगजेब को महान बताया था। उनके इस बयान की चर्चा केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर पूरे देश में हो रही है। इंडिया ब्लॉक के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे विधानसभा के उनके हमेशा के निलंबन की मांग कर रहे हैं। शिंदे गुट ने भी यही स्टैंड बरकरार रखा है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी से साथ ही जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। हालांकि अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों से करेंगे संवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के तहत 7 मार्च को गुजरात पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सरकारी योजनाओं से 100% लाभार्थियों को लाभ मिले उस लक्ष्य को हासिल करने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सूरत और नवसारी में 2 विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी गुजरात से दमन के सिलवासा में जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली को 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फुल एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। अब स्कूल में अचानक मारा छापा, मैडम की लगा दी क्लास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार गठन के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। इन दिनों वो ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यहाँ पानी और साफ सफाई से संबंधित दिक्कतों को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अफसरों को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार दोपहर अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के एक सरकारी स्कूल में छापेमारी के लिए पहुंची। यहाँ उन्होंने नल में पानी नहीं आने को लेकर नाराजगी जाहिर की। सीएम ने पूछा, मैडम इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? नल है तो पानी क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री ने शौचालय में जाकर भी हाल देखा और रजिस्टर की भी जाँच की। उन्होंने स्कूल में व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए। स्कूल के अलावा सीएम ने शालीमार गांव चौक, मैक्स रोड, हैदरपुर गांव चौक सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल, सफाई और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने एक्स पर लिखा कि इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर पर हमले की कोशिश पर भड़का भारत, ब्रिटेन को इशारों में दे दी सख्त हिदायत। जी हाँ दोस्तों, लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में हुई चूक ने भारत सरकार को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे खालिस्तानी समर्थकों और चरमपंथियों की उकसावे वाली हरकत करार दिया। ये घटना तब हुई जब जयशंकर चैथम हाउस में एक कार्यक्रम के बाद अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक खालिस्तानी समर्थक ने सुरक्षा घेरा तोड़कर उनकी कार की ओर बढ़ने की कोशिश की और भारतीय तिरंगे का अपमान किया। इस घटना ने भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की फुटेज देखी है। चरमपंथियों और अलगाववादियों के इस छोटे समूह की उकसावे वाली गतिविधियों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ऐसे तत्व लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जायसवाल ने ब्रिटेन सरकार से इस मामले में अपने कूटनीतिक दायित्वों को पूरा तरह से निभाने की अपील की और उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाएं पर सख्त कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का तोड़ निकालने में जुटा भारत, 2 अप्रैल से पहले हो सकती है अलग डील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो 2 अप्रैल से कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेंगे। इसमें भारत, ब्राज़ील और चीन जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये कदम अनुचित व्यापार प्रथाओं के जवाब में उठाया जा रहा है। हालांकि भारत को उम्मीद है कि वो चल रही व्यापार वार्ताओं के जरिए इन टैरिफ से बच सकता है।
ट्रंप ने व्यापार संतुलन बनाने के लिए जवाबी टैरिफ लगाने की मंशा जाहिर की है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप की इस घोषणा के समय भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में व्यापार वार्ता के लिए लगभग एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के पास अब नहीं होगी लड़ाकू विमानों की कमी, शुरू होने वाली है तगड़ी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी ने इस जरूरत को सही ठहराया है। पुराने सोवियत विमानों के रिटायर होने और नए विमानों की कमी के चलते वायुसेना के स्क्वाड्रनों ने इनकी संख्या घट रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए नए विमान जरूरी हैं। इसका बजट अरबों डॉलर का होगा और इसमें कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि 1965 के बाद से वायुसेना के स्क्वाड्रन सबसे कम संख्या में है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग जैसे हालात, हजारों लोगों को छोड़ने पड़े घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है और